हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा विन्यास के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मृदा विन्यास क्या होता है, मृदा विन्यास के प्रकार और रंध्रावकाश का कृषि में महत्व। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में जानते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। तो पृथ्वी के ऊपर की जो कृषि योग्य भूमि है जिस पर खेती की जाती है, उसका निर्माण विभिन्न प्रकार की चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों के जो टूटे हुए महीन कण हैं, उनमें पेड़ पौधों और जीवों के सड़े गले भागों से मिलकर पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण हुआ है, जिस पर खेती की जाती है। मिट्टी में मिले इन्हीं जीवांशों के कणों को बालू, सिल्ट या मृत्तिका कहते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टी के कणों का आकार साधारणतः गोलाकार होता है और यही कण मिट्टी में विभिन्न प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तो मृदा कणों के इस प्रकार मिले हुए या सजे हुए कणों को मृदा विन्यास या मृदा संरचना कहते हैं। साधारण शब्दों में मृदा विन्यास का मतलब मृदा के कण आपस में किस प्रकार मिले हुए हैं। किसी भी मृदा में मृदा विन्यास के कारण ही उस मृदा में जल, वायु और पोषक तत्वों का संचार प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा विन्यास का बहुत महत्व होता है। खेत में किए गए हर कृषि कार्य का मृदा विन्यास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे जुताई, गुड़ाई, निराई आदि से भूमि की मृदा विन्यास में परिवर्तन आता है। किसी भी मृदा में 3 तरह के कण पाए जाते हैं: बालू, सिल्ट और मृत्तिका, जो आकार में गोल होते हैं। यही कण आपस में किस तरह से मिले हुए हैं, इसी को मृदा विन्यास कहते हैं। तो अब बात करते हैं मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है। तो मृदा विन्यास का सबसे पहला प्रकार है स्तंभी विन्यास। इस प्रकार की मृदा में मृदा के कण आपस में 4 स्थानों पर जुड़े हुए होते हैं और इन कणों के बीच में बहुत अधिक जगह होती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। इस प्रकार की विन्यास वाली मृदा बहुत ही भुरभुरी और मुलायम होती है, जिसमें आसानी से वायु, जल और पोषक तत्वों का संचार होता रहता है। इस तरह की मृदा में पौधों की वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छा होता है। दूसरा है तिर्यक या तिरछा विन्यास। इस तरह की मृदा में कणों के बीच बहुत कम जगह शेष रहती है, इसलिए इस तरह की मृदा में वायु का संचार कम होता है, जिससे पौधों का वृद्धि एवं विकास धीरे होता है। तीसरा है सघन विन्यास। इस तरह की मृदा में मृदा विन्यास बहुत जकड़ा हुआ होता है, जिसमें बहुत महीन कण आपस में चिपके होते हैं। इनमें रंध्रावकाश कम होता है। ये काफ़ी कठोर भूमि कही जाती है। इस तरह की भूमि में मृदा और जल और वायु का संचार बहुत कम होता है। कृषि के लिए ये भूमि अच्छी नहीं मानी जाती। चौथा है दानेदार विन्यास। इस मृदा में मृदा के सूक्ष्म कण आपस में झुंड बनाकर रहते हैं और ये कण महीन होते हैं। इनके बीच में काफ़ी रंध्रावकाश होता है। दानेदार मृदा विन्यास चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी में पाया जाता है। इस तरह की मिट्टी में पौधों की वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छा होता है। मृदा में जो ठोस महीन कण पाए जाते हैं, जिसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका कहते हैं, इन कणों के बीच में जो खाली जगह होती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं, इसी रंध्रावकाश के कारण पौधों की वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है। छोटे कणों वाली मृदा में रंध्रावकाश अधिक होता है और मोटे कणों वाली मृदा में रंध्रावकाश कम होता है। तो छोटे कणों वाली मिट्टी जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें वायु, जल और पोषक तत्वों का संचार बहुत अच्छा होता है। तो अब जानते हैं रंध्रावकाश के कारण पौधों की वृद्धि एवं विकास में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। रंध्रावकाश से पौधों को समुचित जल, वायु एवं पोषक तत्व उपलब्ध होता है
मृदा के लाभदायक जीवों के वृद्धि में सहायक होता है। पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक घुलनशील तत्व होते हैं, उनमें वृद्धि होती है तथा जड़ों के समुचित विकास में बहुत सहयोग करता है, क्योंकि ढीली मृदाओं में पौधों की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें तथा साथ में आप ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। साथ में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।